दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी ज्यादा महंगा। दोस्ती ऐसा नाता कि सोने से भी महंगा। तो गाइस मैं गा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आज मेरा दोस्त कुरकुरे लाया था और उसने मुझे पकड़ा दी। जब वो जाने लगा था ना तब इसमें बची थी कुरकुरे। तो ये मुझे दीवान फाइज नूर मोहम्मद ने दिया था। ये शेयरिंग एंड केयरिंग होती है, मैं भी इसी तरह शेयर करता हूँ। जिस तरह आज मैं केक लेके आया था तो फिर मैंने केक अपनी क्लास में शेयर किया, अपने फ्रेंड्स को दिया। ओ प्लीज आप भी इस चीज को फॉलो करें क्योंकि देखिए जिस तरह अगर आप एक चीज शेयर करेंगे तो फिर दूसरा भी आपको देगा। जिस तरह अगर आप अपने दोस्त को कैंडी दे उसके बजाय वो आपको चॉकलेट दे दे, दिस इज शेयरिंग एंड केयरिंग। तो जिस तरह मेरे दोस्त ने मुझसे अपनी चिप्स शेयर की थी उसी तरह मैं मार्बल केक लेके गया था तो मैंने वो मार्बल केक अपने दोस्त के साथ शेयर किया। तो अब हम चले जाते पढ़ाई की तरफ, मतलब स्टोरी की तरफ। आज मेरे सर ने ना स्कूल में एक स्टोरी सुनाई थी, वो भी पंजाबी में। तो फिर चलिए अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक ना बंदा होंदा सी, वो सी किसान ते किसान दी फसलें थी। उसकी फसलों में ना एलिगेटर ही एलिगेटर थे। एलिगेटर ने वो फसलें तबाह कर दिया सारी। वो ना हटे नहीं। जो ये जेड़ा किसान सी ना उन्होंने ना एक वट्टा चुका ते एक एलिगेटर से मारा। ते एलिगेटर गुस्से में आ गया ते उन्हें किया कि उन्हें एक शर्त लगाई कि मैं एक शर्त पे जाऊंगा कि तू अपनी धी नाल मेरा ब्याह कराया कर। ते वो बड़ा परेशान हुआ। उन्हें जे अपनी धी ने बताया वो भी परेशान हो गई ते ओदी धी मां रोने लग गई। ते काफी दिन गुजर गए ते एलिगेटर उतों हटे नहीं। ते जेरा किसान सी वो मिन्नतें कर रहा सी कि चले जाओ ते एलिगेटर कहंदे कि ठीक है असी चले जांदे हां पर असी कल वापस आवांगे तेरी धी नाल ब्याह करने। ते किसान ने बात मान ली उन्हां दी। ते कल वो एकदम तैयार से होके आए। एक ने पहनी हुई थी सलवार कुर्ता, एक ने पहनी हुई थी पेंट कोट और एक ने पहनी हुई थी सलवार कमीज। ते वो आए और सबसे दरमियान में वो एलिगेटर आया जेने वो किसान दी धी दे नाल ब्याह करना। वो सर से लेकर दुम तक पूरा सोने से भरा सी। ते ओदी धी ने ओनू ओदे नाल ब्याह कर लिया ते ओने मगरमच्छ नाल ब्याह कर लिया। ते जे ओदी धी ने उस कनाल उस नहर विच जिदे मगरमच्छ रहिंदा सी ओदे पैर भी रखना उधर एक ना रास्ता बन गया ते मगरमच्छ
मैं आया ते मगरमच्छ ने ना कसान ਨੂੰ 2 ਇੰਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਈਂਟ ਨੂੰ दरिया ਵਿੱਚ फेंकी कि तो उधर एक रास्ता बनेगा और तुम उस रास्ते पे चल आना। तो उन्होंने इंटे रख लिए अपने कुल ते ये धी नीचे चली। उधर एक महल सी किला ते वो किले में जाके उस मगरमच्छ नाल रहने लग गई। ते किसान दी बीवी कहती कि देख मेरी बेटी कि देख तेरी धी मर भी गई है कि जिंदा रह रही है। तो वो गया उसने ईंट फेंकी दरिया विच ते उधर एक रास्ता बन गया ते उसने उस रास्ते उस रास्ते पे चलने लग गया ते नीचे जाके वो उस किले विच पहुंचा ते उन्हें देखा उधर एक गार्ड सी ते उन्होंने गार्ड ने पूछा कि मेरी धी मगरमच्छ नाल मेरी धी दा विआह होया तेनू कुछ पता है कि मेरी धी मर गई है या फिर जिंदा है। ते उसने बोला ते वो ऊंची हंसने लग गया ते उन्हें ना ऊपर नु इशारा किया ते ऊपर उन्हें जब देखा तो ऊपर खिड़की पे ओदी धी बैठी ते धी ने ओदी शक उसको जानी पहचानी सी आवाज लगी थी ते उन्हें समझ लिया कि मेरे बाबा दी आवाज है मेरे बाप दी आवाज है ते ओदा बाप भी समझ गया ते किसान दी धी ने ओनू आवाज़ें मारी बाप बाप उसने इस तरह करके ओनू आवाज मारी ते किसान नू सच्ची पता लग गया कि मेरी धी इसी किले विच रहंदी है ते ओदू ना एक बंदा आया ओ ताज पहन के सोने वाले कपड़े पहन के आया सी ते किसान ने सोचा कि ये शायद दरिया दा बादशाह ते मैं इन्नू पूछना कि तुम्हें मेरी धी दा पता है तुसी इंतजार करो मैं हुनी आया ते उन्नू आवाज दिती किसान दी धी ने ते किसान नू भी पता चल गया कि मेरी बेटी है उन्नू पक्का पता चल गया ते उन्हें देखा एक बंदा आया सी ओ पूरा तैयार होके आया सी और पूरा मतलब सोने से भरा होया सी ते उन्हें ना ओ किसान ने ओनू पूछा कि तेनू पता है मेरी धी एक मगरमच्छ नाल मेरी धी दा विआह होया ते ओ हंसने लग गया राजा जेड़ा सी तो उन्हें बोला कि मैं ही हाँ ओ मगरमच्छ
ਉਹ हैरान रह गया, किसान हैरान रह गया ਤੇ मगरमच्छ ने ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ बताई। ਉਹਨੇ बताया कि ਜੇ मैं दरिया ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ मैं इंसान बन ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਦੂ था ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ दरिया ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ जब दरिया ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ इंसान बन जाना ਸੀ ਤੇ वो हैरान रह गया किसान ਤੇ ਉਹ अपने धी ਨੂੰ वापस लेके चले गया ते आ स्टोरी ते खत्म हुई ते आखिर पे ओदी माँ खुश हुई और ओदी माँ ने दूसरी जो इट थी वो भी उन्हें समुंदर विच फेंकी और खुद भी अंदर चले गई। तो उन्हें सारा कुछ पता लगा लिया कि मेरी धी किस तरह गई अंदर और किस तरह वापस आई ते वो सारे बड़े खुश हुए और जे दरिया दा राजा सी उन्हें फिर ओ जेड़ा सी ना उन्हें जे किसान इट दी थी कि तू ईंट फेंक के अंदर आ जाना। तो फिर तब उसने उसको ये भी बताया कि उसने अपना नाम भी बताया कि मेरा नाम खक्कू जैसा था। ते फिर वो खुशी खुशी रहने लग गए ते आ स्टोरी खत्म हो गई ते हुन अपनी लैंग्वेज विच वापस आते हैं जे कि उर्दू। तो ये थी स्टोरी। तो स्टोरी अब खत्म हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने स्कूल में क्या किया। मैथ के लेसन में हमारा नहीं फिर था इंग्लिश में किया क्या कि हमने कॉम्प्रीहेंशन की और कॉम्प्रीहेंशन के बाद हमने कंपाउंड वर्ड्स किए। कॉम्प्रीहेंशन में हमने किया कॉम्प्रीहेंशन की जो स्टोरी थी उसका टाइटल था द कारवान। तो कारवान होता ये है कि एक एंशिएंट टाइम्स में ना एक होती थी एक गाड़ी सी होती थी, गाड़ी नहीं थी वो ना ट्रेलर था जिस तरह के होता नहीं है कोई कंटेनर जिस तरह के कंटेनर नहीं होता उसी तरह का ही वो था। उसके नीचे 4 पहिए लगे थे, उसके नीचे 4 पहिए लगे होते हैं और उसको रस्सी से खींच के ना कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो फिर अब तो ऐसा होता है कि एक वैन होती है, अब तो बस वैन ही होती है। पहले तो ये कारवान होता था, अब तो वैन ही होती है। अब हमने कॉम्प्रीहेंशन में किया था कि कारवां का कलर क्या था, कारवां में कितने फर्नीचर थे, कारवां में कितने रूम्स थे, क्या आप कारवां में रहना चाहते हैं या फिर नहीं। तो ये हमने किया था और हमने किया था। फिर हम मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में हमने किया था कि हमने माइनस करना था और फिर हमने उसको दिखाना भी था कि हमने माइनस किस तरह किया। उसको छोड़ो, फिर उस लेसन के बाद हमारी इंग्लिश हुई थी। इंग्लिश तो इंग्लिश में हमने अगले इंग्लिश में लेसन में हमने A4 साइज शीट ली, हमने उसको पहले हाफ में फोल्ड किया, फिर उस हाफ का एक और हाफ कर दिया, फिर जब खोला तो फिर फ्रंट
4 बॉक्सेस बन गए। तो हर बॉक्स में हमने एक कंपाउंड वर्ड लिखा था, उसकी पिक्चर बनाई थी और उसका सेंटेंस लिखा था। तो इसी तरह ये किया था हमने। फिर हमारा था एसआरएम। एसआरएम में हमने किया ये था कि हमने एसआरएम में टेस्ट सेंसेस किए थे, टेस्ट और स्मेल। अब टेस्ट के तो फंक्शंस होते हैं, नहीं, स्मेल के फंक्शंस होते हैं ओडोर, इसी तरह के कुछ थे। और फिर हमने देखा था कि बिटर में क्या होते हैं, बिटर में नहीं, जिस तरह उमामी में क्या होते हैं। उमामी में जिस तरह होता है चीज, या फिर स्वीट में होता है शुगर क्यूब्स, हनी एंड डिजर्ट, हलवा, इसी तरह का कुछ था। फिर हमारी हुई थी पीई में हमने किया था फ्रंट गो कार्ट किए थे, फ्रंट फ्लिप और बैक फ्लिप, ये दोनों किए थे। और हमने बॉडी से ना ब्रिज बनाया था, ब्रिज एक्सरसाइज की। ये वाली एक्सरसाइज की जिसमें हमने हेड को फुट से टच करना होता है। तो मैं तो सिलेक्ट हो गया, फाइनल में देखते हैं मैं सिलेक्ट होऊंगा कि कौन सिलेक्ट होगा। तो फिर पूरा स्कूल ना एक साथ करेगा, इसीलिए मैं तो परेशान हूँ कौन सिलेक्ट होगा, क्योंकि मैं भी सिलेक्ट हूँ और भी काफी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इसमें। और कुछ बच्चों को फ्रंट फ्लिप नहीं आ रही थी, कुछ बच्चों को बैक फ्लिप नहीं आ रही थी। ज्यादातर तो बच्चों को बैक फ्लिप नहीं आ रही थी। मैंने पहली बारी में बैक फ्लिप नहीं की थी, इसलिए सर को लगा कि मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता। पर दूसरी बार जब सर ने देखे थे तब मैंने बैक फ्लिप कर ली, और बच्चों ने सर को बताया कि इसने बैक फ्लिप कर ली है। और फिर सर को यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सर के सामने एक और दफा कर लिया, और उस बार भी हो गया। मुझे पता नहीं था, मैं बस पीछे को हो रहा था, इसलिए मुझसे नहीं हो रहा था। हमें करना क्या होता है, इसका करके ना, इसका पोजीशन लेके ना हमें ना फुट से किक मारनी होती है, और फिर हमें बैक रोल होना होता है। बहुत से बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए। फिर पीई हमारी पीई में बता दिए, और फिर हमने 13 बार जंपिंग टॉस किए, और फिर हमने इस तरह किया। वो मैं एक्सरसाइज वीडियो में बताऊंगा, कभी और डाल देंगे ना। तो फिर हमने क्या फिर हमारा हुआ था। तो फिर हमने इस तरह ना इसको ना इस तरह किया था, इस तरह आर्म्स को स्ट्रेच करने, हैंड्स को सीधा रखने, और 3 बार वेव करने, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं वो था 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह किया था हमने। और कुछ बच्चों की ना ये बैकबोन दर्द कर रही थी, इसलिए ना सर ने उनको ना एक एक्सरसाइज बताई जिससे बैकबोन सही हो गई उनकी। तो फिर हमारा फिर होम टाइम हो गया। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको कोई प्लास्टिक बोतल जो शॉप से मिलती है जिन पे पानी होता है, वो प्लास्टिक बोतल आप किस तरह फेंकेंगे, तो आप कमेंट में बताएं। अगर आपने लिखा है कि बस स्क्वीज करके फेंक देंगे, तो फिर नो, इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इस तरह तो कोई बंदा उसमें उसको फिर से फुला के फिर उसको रीयूज करके हमें वापस दे सकते हैं। इसीलिए हमें इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। आपने करना क्या है कि आपने बोतल पकड़नी है, बोतल सही, उसको स्क्वीज नहीं करना, बोतल सही। आपने पानी पीते ही ना जो कैप है ना बोतल का, उसको स्क्वीज करना है और बोतल के अंदर डाल देना है। तो आज का लोग काफी लंबा हो गया, ये व्लॉग खत्म करते हुए अब मैं इसी तरह की व्लॉग डालूंगा। आज जिस तरह आज मैंने आपको स्टोरी सुनाई, स्कूल का बताया, और
अगर आपको और स्टोरी सुननी है इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, तो फिर आप कमेंट में बताएं और अगले लोग तक ज़्यादा दीजिए।